हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस तक हमने इनइक्वालिटी वगैरह देखा था, मॉडुलस इनइक्वालिटी, लॉग इनइक्वालिटी वगैरह। तो उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो थ्योरी हमने बताई थी उसको अच्छे से रिवीजन आप करें, 2-3 बार करें, और उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन एआई पेरलिपको से आप छोटे बड़े क्वेश्चन सभी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट है तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें। अब ये सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा ऐसे थ्योरी के अकॉर्डिंग, और कुछ पीवाईक्यू वगैरह भी देखेंगे, मेंस एंड एडवांस के। ठीक है, तो अब सेशन जो भी होगा वो इसी पे होगा, और इसी में इनइक्वालिटी वगैरह के जो क्वेश्चन अगर आते हैं वो सब भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ कि लेट ए एंड बी be the roots of equation x square minus 10cx minus 11d equal to 0, and c and d be the roots of equation this x square minus 10x minus 11b equal to 0. Then find the value of a plus b plus c plus d where a not equal to b not equal to c not equal to d. ठीक है, तो यहाँ अगर आपके पास जो इक्वेशन है उसको पहले लिखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0, इसके रूट्स जो है वो क्या है, a एंड b है। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, c एंड d है। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग सम ऑफ रूट्स अगर हम चले इसका, तो ये क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 10c। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11d। ठीक है, अब यहां अगर हम सम ऑफ रूट्स लिखते हैं तो c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10ac, एंड c एंड d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11b। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि अगर इस दो इक्वेशन को जो सम ऑफ रूट्स वाले हैं इन दोनों को अगर हम क्या करें, ऐड कर दें, ऐड अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी विच इज इक्वल टू 10, अच्छा ए सी नहीं, ए 10a। ठीक है, हाँ, तो 10 टाइम्स a प्लस सी। हमें अगर कहीं से a प्लस सी अगर मिल जाए तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स a प्लस सी। अब देखिए a प्लस सी हम लोग कैसे लाएं, तो पहली बात यह है कि मान लो कि आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है, अब यहां से एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि मान लो इसके रूट्स जो हैं वो a हैं। अगर हम इसको यहाँ a पुट करते हैं तो यहाँ अगर x को a पुट अगर करें तो ये हो जाएगा 10acx। इसके रूट्स क्या है, c है। अगर यहाँ x को हम c पुट करते हैं, क्योंकि रूट्स है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, मीन्स ये अगर रूट्स इसका a है तो ये सेटिस्फाई करेगा a स्क्वायर माइनस 10acx ac माइनस 11d इक्वल टू 0। इसके रूट्स c है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मीन्स c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का या प्लस का आप बोल सकते हैं 11b माइनस का 11d इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं a माइनस सी, a प्लस सी इक्वल टू 11d माइनस b। ठीक है, अब चलिए ये आपके काम का है कि देखो a माइनस सी भी आ गया, a प्लस सी भी आ गया। चलो a प्लस सी तो है, अगर हम इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन था इसको अगर हम माइनस करते, निगेटिव माइनस अगर करते, तो देखो a माइनस सी बी माइनस डी, तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस करने पे a माइनस सी प्लस का b माइनस डी विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स c माइनस a। इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा b माइनस डी
इक्वल टू, अब देखो इधर है 10c तो ये हो जाएगा कितना 11c, और a है इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, तो माइनस का a, ऐसा कुछ। तो हम यहाँ से d माइनस बी अगर हम देखें, लिखे d माइनस बी, तो ये क्या आ रहा है 11a माइनस सी। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा ये भी आ गया। अब ये देख पा रहे हैं कि वहां से a माइनस सी एंड डी माइनस बी को अगर हम पुट कर ले यहाँ, तो क्या हो जाएगा 11, और वो है क्या 11a माइनस सी। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 121a माइनस सी, और ये है क्या, तो a माइनस सी भी है एंड a प्लस सी भी है। ठीक है, a माइनस सी से a माइनस सी कैंसिल, क्यों, क्योंकि जो है a नॉट इक्वल टू सी के है। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस सी हमारा कितना आ जाएगा 121। चलिए, अब a प्लस सी 121 आ गया, तो यहाँ हमें चाहिए क्या था a प्लस सी, तो यहाँ आप बोल सकते हो 10 इंटू 121 विच इज इक्वल टू 1210। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं 1210। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करें। लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन, let alpha beta be the roots of equation x square minus px plus r equal to 0। ठीक है, x square minus px plus r equal to 0 and alpha by 2 comma 2 beta be the roots of equation alpha by 2 and 2 beta be the roots of equation आपका है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस आर, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ आर इज। तो इसके 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा है एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, नो, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बाई 2 है एंड 2 बीटा है। ठीक है, ऐसा कुछ हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए आर। ठीक, तो चलिए अब यहां अगर आप देखें कि मान लो अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा पी, अल्फा बीटा अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा आर। यहां से अगर हम देखें तो अल्फा बाई 2 प्लस का 2 बीटा विच इज इक्वल टू क्यू एंड अल्फा बीटा इक्वल टू आर। मीन्स यहां से देख रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्या है सेम है, बस सम ऑफ रूट्स क्या है डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब देखो इसके जो रूट्स अल्फा है, इसके अल्फा बाई 2 है, मान लो तो अल्फा एंड अल्फा बाई 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बीटा जब इसके रूट्स एंड 2 बीटा है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अल्फा इसके रूट्स है, तो इसमें अल्फा हम पुट करें तो अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा बाई 2, तो अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस का क्यू अल्फा बाई 2 प्लस का आर इक्वल टू 0। ठीक, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें
यहाँ हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको 4 से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4r, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, ये हो जाएगा 2q माइनस का p इंटू अल्फा एंड माइनस का 4r, तो ये हो जाएगा माइनस का 3r इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो अच्छा अल्फा भी तो है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सम ऑफ रूट्स वाले को ही थोड़ा इस, ये तो सेम ही है, हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू आर। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ इन दोनों को अगर माइनस किया जाए 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, नहीं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा इक्वल टू 2p, और यहाँ हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस का 2 बीटा इक्वल टू q, ठीक है। माइनस अगर आप करते हैं तो ये गयो, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2p माइनस का q, 2p माइनस का q, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि 3 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2p माइनस का q, ठीक, ऐसा कुछ। तो अल्फा अल्फा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2/3 2p माइनस q, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ अल्फा अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2q माइनस p इंटू अल्फा क्या है, तो 2/3 2p माइनस q माइनस का 3r इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर हम 3 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा, r को हम उधर ले गए तो ये r, तो यहाँ से 2/9 हम लिख सकते हैं 2p माइनस q 2q माइनस p, ठीक है, इक्वल टू r, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ जो ये इक्वेशन आया है ये है क्या, अल्फा बाई 2 इसमें हमने पुट किया है, तब अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस क्यू अल्फा बाई 2 प्लस का r इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्यू अल्फा प्लस का 4r इक्वल टू 0, तो ये ही इक्वेशन यहाँ है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है और ये आपका आंसर है, ठीक, ऐसा कुछ। चलिए तो छोटे बड़े क्वेश्चन जो हैं, जो भी हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ वन रूट इज ए स्क्वायर ऑफ अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ वन रूट इज ए स्क्वायर ऑफ अदर रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus px plus q equal to 0, then relation between p and q,
देन रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा है एंड अल्फा स्क्वायर है, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इफ द वन रूट इज ए स्क्वायर ऑफ अदर रूट of the equation x square plus px plus q equal to 0, then find the relation between p and q, ठीक। चलिए अब देखिए आपके पास जो है रूट्स अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, तो यहां से अगर आप सम ऑफ रूट्स लिखेंगे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का पी एंड अल्फा क्यू इक्वल टू प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आ जाएगा, ठीक है। अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर माइनस पी एंड अल्फा क्यू, क्यू इक्वल टू क्यू, ठीक है। चलिए तो आप ये बोल सकते हैं कि अल्फा एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एक तो है कि अल्फा क्यूब अगर हम कर लें, हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का पी क्यूब। अब ये जो क्यूब है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा, ये पावर 6 हो जाएगा, प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा अल्फा की पावर 4, ठीक है। 3 ए बी स्क्वायर 3 बी ए स्क्वायर, ठीक है, बी ए बी स्क्वायर ऐसा कुछ इक्वल टू माइनस का पी क्यू। चलिए अब देखो अल्फा क्यूब, तो यहाँ क्यू है, ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 6, तो हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर प्लस का देखो 3 अल्फा टू द पावर 4, 3 अल्फा अगर हम कॉमन ले ले यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर। अच्छा ऐसा है, तो एक काम करते हैं अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5, तो अल्फा टू द पावर 3 कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर 2, चलिए अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 इक्वल टू माइनस का पी क्यू, ठीक है। तो ऐसे आप, और ये जो है हमने निकाले हैं अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी, तो यहाँ से इसको माइनस पी पुट कर लो, ये हो जाएगा क्यू, तो यहाँ से लिख सकते हो क्यू 2q या वेट क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3q माइनस का पी क्यू। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, चलो एक साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू माइनस का 3 पी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका जो होगा वो रिलेशन हो जाएगा किसमें, पी एंड क्यू में। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस यही है कि यहाँ पर आके रुकना नहीं है, इसको इस तरीके से क्यू के फॉर्म में है तो जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उस वैसे ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे उस टाइप के प्रॉब्लम जो है वो जेईई मेंस में ही लगभग पूछा जा सकता है, एडवांस में तो मुश्किल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ मान लो कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। y इक्वल टू क्या है हमारा, y इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और मान लो कि ये जो ग्राफ है इसका वो कुछ ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ऐसा y है हमारा, ये x है। अब यहां से आपको बताना है ए बी सी जो भी है, डिस्क्रिमिनेंट भी बता सकते हो, वर्टेक्स भी बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो आप यहाँ से, और क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह जो भी है। तो देखो फर्स्ट हम चलते हैं कि ये
जो है माउथ फेसिंग डाउनवर्ड है। ये पहली बात है कि माउथ फेसिंग डाउनवर्ड है, तो हम इसके लीडिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ए लेस देन 0। पहला ए लेस देन क्या है, 0 है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि अगर हम एफ ऑफ 0 पुट करें, एफ ऑफ 0 अगर हम देखते हैं तो एफ ऑफ 0 क्या है, ठीक है, या वो भी छोड़ो, डी पे आते हैं हम। पहले डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। तो देखो दो रूट्स हमारे आ रहे हैं, अल्फा बीटा आ रहे हैं, ठीक है। अब जब दो रूट्स आएंगे मीन्स डी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। डी जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आते हैं डी इक्वल टू 0 पे, बोथ रूट्स सेम आते हैं। डी ग्रेटर देन 0 पे डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, तो यहाँ दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो डिफरेंट रूट्स के लिए क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0। चलिए इसी तरीके से हम अगर अब चलते हैं इस पे, क्या होता है सम ऑफ रूट्स पे। मान लो कि सम ऑफ रूट्स अगर यहाँ से आप देख पा रहे हो, अल्फा अगर मान लो ये बीटा है, तो यहाँ से आप ये बता रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा जो दिख रहा है वो है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आप ये बोल सकते हो कि ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि देखो बीटा जो है बड़ा है, अल्फा छोटा है, उसको अगर ऐड करते हो, मान लो कि ये -2 हो जाए थोड़ी देर के लिए, -2 अगर मान लो और इसको 5 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव है। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या है, तो माइनस का बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से बोल सकते हो कि माइनस का बी बाई ए। अब देखो ए जो है हमारा क्या है, लेस देन 0 है। यहाँ जो ए है हमने पहले निकाला है कि निगेटिव है। अब जब ए निगेटिव है, मान लो कि ए निगेटिव है, तो निगेटिव इधर डिवाइड हम कर रहे हैं, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में, और इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि बी जो होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो बी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए भी हो जाएगा, क्या माइनस बी बाई ए भी होगा ग्रेटर देन 0, मीन्स सम ऑफ रूट्स, एस जो है वो सम ऑफ रूट्स। चलिए पी हम देखते हैं, प्रोडक्ट सी बाई ए, ठीक है। चल अब ये देखिए सी बाई ए की अगर हम बात करते हैं, तो सी बाई ए यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये क्या है, निगेटिव है, सी बाई ए निगेटिव है। अब ए खुद निगेटिव है, अब ये जो है ए जो है हमारा खुद निगेटिव है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर देन 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारा क्या है, वो निगेटिव है, क्योंकि एक है निगेटिव एक पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ये। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, तो देखो इसके वर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो माइनस का b बाई 2a एंड माइनस का d बाई 4a, यही होता है। अच्छा यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, माइनस का b बाई 2a एंड माइनस का d बाई 4a, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब ये आप देख पा रहे हैं कि माइनस का b बाई 2a अगर देखें तो माइनस b बाई ये क्या है आपका, पॉजिटिव है, 2 से डिवाइड करोगे तब भी वो पॉजिटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव ही रहना है। माइनस डी बाई 4a की अगर बात करें तो देखो माइनस का डी बाई 4a, देखिए ए निगेटिव है तो ये निगेटिव से कैंसिल आउट, और माइनस का डी बाई 4a यहाँ जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव है। चलो फिर से इसको देख लो कि माइनस का डी बाई ए है, वो है क्या, वो है एबव द एक्स एक्सिस, मीन्स वाई के जो होंगे वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, मीन्स माइनस का डी बाई 4a वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और इस केस में ए जो है हमारा क्या है, निगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव, तो ए जो है वो माइनस में है निगेटिव, तो इसको हम कैंसिल आउट हटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई 4a कॉन्स्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डी जो है डायरेक्टली क्या हम बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0। तो देखो डी, अच्छा डी ग्रेटर देन 0 तो आ ही रहा है। यहाँ आपको ये बताना है कि माइनस डी बाई 4a जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो माइनस का डी बाई 4a, माइनस का डी बाई 4a
वैसे भी देखो डी ग्रेटर देन जीरो है और माइनस अगर डालें और ए जो है निगेटिव है तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो माइनस का डी बाई फोर ए भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इससे बता सकते हैं। ठीक, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए y इक्वल टू, यहाँ मान लो कि ये एफ एक्स होता, ठीक है, तो एफ एक्स होता तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ जीरो यहाँ क्या है, तो एफ ऑफ जीरो अगर आप देखो तो वो क्या है, एफ ऑफ जीरो क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ जीरो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर कहीं y आ रहा है। और एफ ऑफ जीरो अगर इसमें देखें तो क्या है, c है, तो c ग्रेटर देन जीरो, यहां से भी बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये है। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक, और ऐसे ग्राफ वगैरह दे देंगे और उसमें आपसे कुछ पूछेंगे कि क्या है, आप बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखें आप। ये सब अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ए माइनस वन एक्स स्क्वायर, ए माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस वन एक्स एंड प्लस का ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसा कुछ है और क्वेश्चन है आपका फाइंड ए। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है सारे एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है। चलिए अब देखो, आप यहां से ये देख पा रहे होंगे कि मान लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलो हम ये ले लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ से हम ये देखें कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो ग्राफ हमारे क्या आएंगे, कुछ ऐसा आएगा। देखो ए पॉजिटिव होने से अगर सिंपल यहाँ ग्रेटर देन जीरो अगर हटा दो तो ऐसा कुछ आएगा, या टच करे या कट करे। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये आप बता सकते हैं तीन ग्राफ। ठीक, अब यहाँ आप देखो ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो इस केस में एबव द एक्स एक्सिस रहना है y को। y जब एबव द एक्स एक्सिस होगा तो आप न कोई रूट्स आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ से d जो होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, निगेटिव होगा, d लेस देन जीरो। ठीक है, अच्छा है। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि ए अगर निगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे, तो मान लो आप अगर, चलो ठीक है, ए निगेटिव ले लेते हैं, ए निगेटिव लेते हैं तो इस पे सोचो जरा कि ए निगेटिव होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, तो इस पे वाई जो है हमें पॉजिटिव देना है, तो कोई भी टच करे और ये कट करे। ठीक है, ऐसा कुछ तीन ग्राफ। तो यहाँ कहीं दिख रहा है कि y जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, यहाँ दिख भी रहा है तो y पॉजिटिव कहीं किस इस इंटरवल में है, लेकिन ये बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में y क्या है, पॉजिटिव हो। यहाँ भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे उसमें y क्या हो, पॉजिटिव हो, तो नहीं, यहाँ से तो x के कुछ इंटरवल आ जाएंगे, तो ये भी हम नहीं ले सकते हैं। इसी इंटरवल में हमारा क्या होगा, y पॉजिटिव होगा। यहाँ अगर हम देखें तो y जो है क्या है, हमेशा क्या है, निगेटिव है, क्योंकि कुछ ये पॉइंट माइनस डी बाई फोर है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस का डी बाई फोर तक ये जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ अगर देखें तो माइनस एक्स वाई लेस देन जीरो आप बोल सकते हैं, वाई लेस देन जीरो। ठीक है, इस केस में क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जा रहा है, तो ये एंड ये तीनों। तो अब देखो यहाँ तो कोई पॉजिटिव है नहीं, तो इसलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में हम इसे क्या करते हैं, नहीं लेंगे। तो ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, ये ध्यान रखना है। चलिए यहां समझने वाली ये भी बात है कि मान लो कि पहली बात है कि इनइक्वालिटी दे रखा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते होंगे तो लीडिंग कोफिशिएंट को हमेशा यूनिटी वगैरह बनाते होंगे, लेकिन यहाँ देखिए तो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो होने से, और ये a माइनस वन है,
अब a-1 ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, a-1 लेस देन 0 भी हो सकता है। तो आपको ये बताना होगा कि ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये पॉजिटिव है, इससे अगर हम डिवाइड भी करते हैं और पॉजिटिव होना तो यहाँ जरूरी ही था a ग्रेटर देन 0 इस केस में, तो ये तो होगा। चलिए, a निगेटिव है, अगर हम मान लो कि इससे डिवाइड करते हैं, कारण क्या है, ये क्यों मैं बता रहा हूं कि जब लीडिंग कोफिशिएंट को हम यूनिटी बनाते थे तो इसको हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस का a+1 x अपॉन a-1 प्लस का a+1 अपॉन a-1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ऐसा कुछ हमने बना लिया तो यहाँ से आप लिखोगे कि a-1 जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि डिवाइड करना है। या यहाँ भी आप लिख सकते हो कि a-1 हमने कॉमन ले लिया, ऐसा कुछ कर, तो a-1 नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आप देखो कि a-1 आपने डिवीजन के लिए ये तो लिखा, लेकिन ये भी तो होगा कि a-1 जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो इसको चेंज कर देगा, फिर अगर नेगेटिव से आप करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ चेंज ना हो उसके लिए a-1 को हमें क्या रखना है, पॉजिटिव। तो a-1 निगेटिव हम नहीं ले सकते हैं, कारण क्या है, एक तो हमने ये समझा, दूसरा क्या है यहाँ पे कि निगेटिव से आप वो मल्टीप्लाई करते हो या कॉमन जो भी है तो यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये समझ पाए। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अब d लेस देन 0 करोगे तो a+1 का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स a-1 एंड a+1 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा, a+1 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, a+1 एंड माइनस का 4a प्लस का 4, तो यहाँ से लेस देन 0 तो a+1 एंड यहाँ हो जाएगा माइनस का 3a प्लस 5 लेस देन 0, तो a+1 एंड 3a माइनस 5, अब ये ग्रेटर देन 0, माइनस 3 से तो 3/5/3 कर लो, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसको आप ड्रॉ कर ले तो ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा माइनस का 1। चलिए, केस हमारा ये लीडिंग कोफिशिएंट कहता है कि ये जो है हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ये ग्रेटर देन 1 यहाँ पे कहीं बीच में है, ये ग्रेटर देन 1। और ये जो हमने डी सॉल्व किया वहां से क्या आ रहा है, -∞ से -1 यूनियन 3 से 5/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये है, हम देखें तो इंटरसेक्शन हमारा कहीं यहाँ पे कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू 5/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, बस समझने वाली जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। ठीक, और इसी क्वेश्चन पे एक होमवर्क आप लिखें, फाइंड ए a+4 x स्क्वायर, a+4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, a+4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस का 2a माइनस 7 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है होमवर्क में, इसको खुद से करें और समझे कि क्या है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, अल्फा इज द रूट्स ऑफ, अल्फा इज और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 21। ठीक, ये हमें बताना है। चलिए, इसी में एक क्वेश्चन होमवर्क में भी है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ
अच्छा यही है x, तो इसको बीटा कर लेते हैं ना। बीटा इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा क्यूब माइनस का 4 बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा प्लस का 37। ठीक है, बीटा क्यूब माइनस 4 बीटा स्क्वायर माइनस का 7 बीटा प्लस का 37। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, एक हम लोग फर्स्ट वाला करेंगे और सेकंड क्वेश्चन आपको करना है जो होमवर्क में है। ठीक है, अब चलिए, अल्फा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 21। अब ये हमें चाहिए। पहली बात ये है कि अल्फा जो है इसके रूट्स हैं, अल्फा रूट्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये होना है, ये आपको पता है। अब क्योंकि जब भी हम ये बोलते हैं कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम ये बोलते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी, तो बीटा को भी हम पुट करके बीटा स्क्वायर प्लस 2 बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो बीटा भी सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ अल्फा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्यूबिक है, मीन्स अल्फा क्यूब प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का 21। तो अब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा कुछ तो होगा, अल्फा इंटू ये आ जाए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 प्लस कुछ लीनियर वाले टर्म आ जाए, तो देख लेते हैं। तो चलो, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो अल्फा क्यूब माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर हमें है, प्लस का तो ये 3 अल्फा स्क्वायर हम ले लें। देखो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 5 अल्फा, तो माइनस का अगर हम 6 अल्फा करते हैं तो माइनस अल्फा हो जाएगा। ध्यान रखो 5 अल्फा प्लस का हमें चाहिए क्या, माइनस अल्फा, तो हम क्या करेंगे, माइनस 6 अल्फा करेंगे तो माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, यहां से एंड प्लस का 21 ये है ही। अब देखो यहां से भी तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां से अगर हम लिखें तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा तो है ही एंड प्लस का 5, तो 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 6, 5 3 जा 15 प्लस 6, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस का 5 प्लस दिस। ये हमारा यहां से ये जो एक्सप्रेशन था ये आ गया, ये इसका वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, अब यहां हमने निकाला है कि अल्फा इसके रूट्स हैं, तो ये 0 होंगे, तो ये भी 0, ये भी 0, तो हमारा क्या आया 6। तो 6 जो है वो क्या है, आंसर इसका। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको करना है। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम जो है वो जनरल कंपटीशन वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे एक्स प्लस 1 बाई एक्स का और एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स कुछ दे रखा है तो उसको माइनस वाले में कन्वर्ट करना है, और वैसे जो भी है वैल्यू पूछ रहा है वो बताना है। तो यहाँ भी हम लोग कुछ देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन फाइंड
एक्स क्यूब प्लस 1/x², ठीक है, एंड x5 प्लस 1/x5। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 14 हमें दे रखा है। ये है x ग्रेटर देन 0 पे। हमसे पूछता है क्या कि x क्यूब प्लस 1/x³, ठीक है, एंड x5 प्लस 1/x5, ठीक है, ऐसा कुछ। देखो x² प्लस 1/x², और देखो सिंपली अगर आप जाओगे तो ये आप a प्लस बी का a² प्लस b² लिखा हुआ है, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपल है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो करते हैं। तो देखो यहाँ से आप ये लिख सकते हो x प्लस 1/x² अगर करते हो तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और यहाँ 2x इंटू 1/x, कैंसिल x से x, तो यहाँ 2, तो यहाँ -2 अगर कर देते ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस 1/x इक्वल टू 16 रूट, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x क्या हमारा 4 हो जाएगा। अब पॉजिटिव हमने क्यों लिया है ये भी हम चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। तो x प्लस 1/x जो है हमारा 4 आ गया, तो हमें अब क्या बताना है, x³ प्लस 1/x³। तो देखो x प्लस 1/x³ को अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x। अब यहाँ से अब ये भी आप लिख सकते हैं कि x², या ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा a प्लस प्लस हमने लिया था तो माइनस का 3, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 52, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में क्या है कि x5 प्लस 1/x5। अब ये तो इसको आप लिख सकते हो x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या क्या एक्स्ट्रा आता है, तो देखो x5 आ गया, ये भी x5 आ गया। अब देखो x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा, या ये x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1/, तो माइनस का 1/x। x² जब x³ से मल्टीप्लाई होगा तो x आना है, तो इसको हम -x कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं प्लस, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका ये हो गया। यहाँ से अब लिख सकते हैं x प्लस 1, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 आपका ये हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं x³, तो x प्लस 1/x, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस 1/x, ऐसे भी लिख सकते हैं। उन सब में से x प्लस 1/x माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ ये फॉर्मूला है, ऐसे आप करेंगे। यहाँ बोल सकते हैं कि हमने x पॉजिटिव है इसलिए हमने क्या किया 4 लिया है, ठीक है। चलिए x प्लस 1/x को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लो अब हम लोग हैं IIT की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा डिटेल में और जाने की आवश्यकता है। चलिए अभी समझ, देखो क्वेश्चन अभी थ्योरी वगैरह में या क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगने का कारण ये भी है कि हम लोग चीजें अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि SSC हो, मतलब किसी भी एग्जाम में कि 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए तो उतना ही जल्दी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन को ग्रिप में लेना है, तो आपको अच्छे से समझना है, तो क्वेश्चन पे टाइम लगता है, ठीक है, और समझना है, यहाँ एग्जाम हम नहीं दे रहे हैं, ठीक। चलिए मान लो कि y को हमने पुट किया, y इक्वल टू fx इक्वल टू x प्लस 1/x हमने लिया, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा कुछ हमने लिया। अगर आप f' अगर इसका करते हो तो 1 माइनस 1/x², और इसको अगर 0 करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे f' आ रहा है कुछ,
और उस पे अगर वैल्यू हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, अगर आप एफ ऑफ 1 चेक करो तो ये 2 आ जाएगा, एंड एफ ऑफ -1 अगर आप चेक करते हो तो यहाँ से -2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो देखो ये समझने वाली ये चीजें हमने पहले भी शायद x+1/x वाले में हमने किए थे, या इसको इधर करते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाए। और चलिए हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 1 = 2, एफ ऑफ -1 = -2। ठीक है, तो देखो x+1/x का हम क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं। अब इसको समझेंगे। पहली बात यह है कि y = x लाइन एक ले लेते हैं, ऐसा कुछ, x = 1, x = 1 अगर हम देखें तो यहाँ है, और -1 तो यहाँ है। ठीक है, अब देखो x = 1 अगर आप पुट करते हो तो ये 2 आता है, तो 2 हम चलो कहीं यहाँ ले लेते हैं, तो ये हमारा पॉइंट कहीं ये रहा। इसी तरीके से -2 हमारा कुछ ऐसा आएगा, और ये -2 आएगा। ठीक है, अब खुद तुम देखो, अगर इसका ऐसे भी ग्राफ अगर आप देख सकते हो तो x 0 पे तो डिफाइन है नहीं। ठीक है, तो उसको हटाना है, तो 0+ में अगर हम जाते हैं, 0+ में भी जाते हैं तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो ये ग्राफ जो है ऐसे आएगा, ऐसा चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे आना है और ऐसे चला जाना है, मतलब ये इस पे वो करना है। ठीक, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये है। अब यहां देखा जाए तो x पॉजिटिव, x अगर पॉजिटिव है तो हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगे और ग्रेटर देन 2 आएंगे। यहां से अगर आप y का, इस y का रेंज अगर आप लिखना चाहें तो क्या होगा जरा बताएं। तो y का रेंज आप ये लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2। देखो -इन्फिनिटी से हम -2 पे आए, 2 पे क्लोज है क्योंकि 1 पे वैल्यू दे रहा है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ 2 से इन्फिनिटी। अब देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर मान लो कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रियल नंबर में कुछ दे रहा है, तो -1 से 1 में कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, और 0 पे कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे अगर देखें तो -1 पे, अगर हम -1 से 0 पे अगर हम जाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। इसी तरीके से 0 से 1 पे जाते हैं तो ग्राफ क्या है, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। तो जेई एडवांस पर्पस से अगर इसको हम देखें तो कुछ ऐसा है। मान लो कि आपको अब एडवांस पर्पस से या मेंस पर्पस से ही ऐसे आपको बोले कि x+1/x = k। अब ये हमको बताना है कि के इसके जो हैं, इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। ठीक है, 2 रूट्स हैं, 2 डिफरेंट रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए यहां से यहां, यहां से यहां -2 भी ले सकते हैं। -2 पे आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल अगर हम के जो है तो वहां बोथ रूट्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ले सकते हैं। तो वैसे जो है इस टाइप का कुछ भी हम ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और यही सब है, चीजें समझनी है। मुझे ये बताना था x+1/x ऐसा कुछ। ठीक है, और ये जो भी है आप यहाँ से f"x भी निकाल के चेक कर सकते हो, तो वो आ जाएगा। उस पर वैल्यू चेक कर लो तो 1 पे यहाँ आ जाएगा कुछ, और ये -1 पे भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये बोले कि x+1/x जो है, अच्छा एक चीज और देखो, x y जो है इस रीजन में है क्या कुछ, y जो है यहां से अगर आप देखो तो इस इंटरवल में तो y है ही नहीं कुछ।
ठीक है, ये चीजें। तो यही है, बस ये समझना है आपको कि नो रूट्स के लिए अगर बोल दिया जाए तो इंटरवल हो जाएगा -2 से 2, उसमें कोई रूट्स नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप देखो यहाँ x इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे भी अगर आप चेक करते हो तो कुछ बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी अगर चेक करते हो तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो इस -2 से 2 के इंटरवल में वैसे भी नहीं आ रहा है, ये अगर आपको पता है और बोला जाए कि नो रियल रूट्स, और तो आपको के का इंटरवल बताना है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं -2 से 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बस ये सिंपल था, हमें बताना था जो हमने बताया। तो हमारा काम यहाँ का है, ये सब तो एसएससी वगैरह में ये सब पूछे जाते हैं, बेसिक रेलवे वगैरह के एग्जाम में, ग्रुप डी और वो एसएससी सीजीएल में, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल वगैरह ये सब हो गया, उसमें इस टाइप के प्रॉब्लम पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, या एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आप लिखें, इफ p into q minus 1 x square, if p q minus 1 x square प्लस का q r माइनस p इंटू एक्स, r माइनस p इंटू एक्स प्लस r p माइनस q इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ है, हैज इक्वल रूट्स इफ, ठीक है। तो सो दैट 2 बाई क्यू इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क में है, आप इसको करें सॉल्व, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।